बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। नेटवर्किंग से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है। वाईफाई नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ भाई ऐसे हैं जो मुझसे अक्सर ये पूछते रहते हैं कि भाई हमारे पास हॉटस्पॉट सर्वर हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उसके अंदर हमने मैक फ़िल्टरिंग की हुई है। जैसे ये आपके सामने मैंने मैक फ़िल्टरिंग की हुई है, ठीक है, ये देखें मैंने मैक फ़िल्टरिंग की हुई है। अब उनका कहना ये है कि हॉटस्पॉट सर्वर के अंदर हम मैक फ़िल्टरिंग के चलाते हैं और इससे आगे हमने क्या लगाया होता है, इससे आगे हमने लाइट बीम या 2.4 की कोई भी डिवाइस हम लगाते हैं इसके आगे, ठीक है। तो वो चाहते क्या हैं कि हमारे जो लॉगिन जो ये हॉटस्पॉट के यूज़र होते हैं, आगे जो यूज़र यानी कि हमारे हॉटस्पॉट के चलते हैं पावर बीम, लाइट बीम या 2.4 की कोई भी डिवाइस है, उसके थ्रू उन दोस्तों के पास बार बार लॉगिन पेज आता रहता है। यानी कि वो यूज़र देंगे यहाँ से, जैसे ये मैं यूज़र प्लस करके यहाँ पर एक यूज़र बनाता हूँ। ये देखिए 6 नंबर का मैंने यूज़र बनाया, इसको अप्लाई करता हूँ। यानी अब मैं यूज़र दे दिया, वो यूज़र लगा तो लेगा लेकिन उसका ये मैक फ़िल्टरिंग नहीं चलने वाली, ठीक है। उसकी मैक फ़िल्टरिंग नहीं चलेगी, यानी ऑटो नहीं चलेगा। जैसे ये मेरा भी सिस्टम है, इसके अंदर ये देखें इसका मैक एड्रेस चल रहा है, तो यानी कि ये ऑटो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका तरीकाकार क्या है कि इसको ऑटो आपने किस तरह करना होता है। इसके अंदर एक छोटी सी सेटिंग होती है, वो अपने डिश यानी अपनी डिवाइस के अंदर करनी होती है। जैसे आईपीज़ के अंदर जाकर, नेबर्स के अंदर जाकर, ये देखें मैंने यहाँ पर लाइट बीम लगाई हुई है, ये लिखा भी है लाइट बीम M5, यानी कि मैंने मैक्रोटिक से आगे लाइट बीम लगाई हैं, ठीक है। आपने मैक्रोटिक से आगे जो भी डिवाइस लगानी है उसकी सेटिंग करनी है। तो उसकी सेटिंग करने के लिए ये देखें मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ जनाब आला। यहाँ पर ये मैंने ये डिश ओपन करता हूँ, ठीक है। डिश ओपन कर यहाँ पर इसका यूज़र नेम और पासवर्ड देता हूँ। इसका मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड देता हैं, अभी दोबारा देते हैं इसका। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब मेरी बात सुन लें, जो लाइट बीम होगी या M2 की कोई भी डिवाइस होगी, ठीक है, ओल्ड मॉडल के अंदर, उसके अंदर आपको ना WDS ट्रांसपेरेंट ब्रिज मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको आपने अनेबल कर देना है, दोनों साइडों पर अनेबल करना है। ये जो आपने एक्सेस पॉइंट पर लगाई होगी उसका भी आपने अनेबल करना है WDS, और जो आपने स्टेशन पर लगाई होगी उसका भी आपने अनेबल कर देना है। अनेबल करके आपने चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई आपने कर देना है। फिर क्या होगा कि आपके जो हॉटस्पॉट के यूज़र हो गए वो डायरेक्ट लॉगिन होंगे। जैसे ये अब जितने भी ये देखें, अब मैं यहाँ से उठाकर इसकी मैक फ़िल्टरिंग करूँगा, किसी भी यूज़र को कॉपी करूँगा और यूज़र में आकर प्लस करने के बाद यहाँ पर हॉटस्पॉट 1 करूँगा और इसको यूज़र के अंदर नेम की जगह पर मैं मैक फ़िल्टर कर दूँगा, अप्लाई कर दूँगा, ओके कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखें मेरा एक मैक फ़िल्टरिंग होगी, और मैक फ़िल्टरिंग को यहाँ से भी आपने अनेबल करना होता है। ये लॉगिन बाय जहाँ पर लिखा हुआ मैक, ये इसको यहाँ पर भी आपने इसको अनेबल करना होता है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है उन भाइयों के लिए जो अक्सर मुझसे ये सवाल करते रहते हैं। ये ज़्यादातर पूछने वाला सवाल है कि भाई हम हॉटस्पॉट सर्वर चला रहे हैं और आगे हम अपनी डिवाइसें लगाते हैं लेकिन बार बार हमारे यूज़रों के पास लॉगिन पेज जा रहा है, इसका कोई हल बता दें। इसका कोई हल बता दें तो उसका जो है वो मैं हल आपको इस वीडियो के अंदर मैंने इसका बता दिया है कि कोई भी डिवाइस है उसको आपने WDS ब्रिज मोड जो है ऑन कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग जनाब, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह।